नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उजाला। इस वक्त मौजूद हैं जिला हिसार मंडी आदमपुर में। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, हरियाणा के स्टार गायक पवन राठौड़, जिन्होंने लगातार मिलियंस में गाने दिए, लगातार ट्रेंडिंग में जिनके गाने रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी, सबको राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। पहली बार गायकी की शुरुआत कैसे हुई थी, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ, पहली बार तो देखो, मतलब मुझे शौक था शुरू से ही जी, बचपन से शौक था। और फिर जैसे मेरे गांव में कोई गाने वाला नहीं था, ना कोई बजाने वाला था। जी, धीरे धीरे पढ़ता रहा, साथ में कोशिश करता रहा। कभी गांव में जागरण हुआ तो उसमें कदा गाया। उसके बाद 2009 में मेरी मुलाकात हुई थी। फतेहाबाद का एक यार दोस्त है मेरा जी, बलराज, जिसकी कंपनी थी टाइगर के नाम से। जी, और वहाँ मैंने पहली बार गाया था स्टूडियो में। योगेश बजाज का स्टूडियो था और उसमें सुरेश पूनिया जी, जिनका वो गाना था +2 में पास हो गई दे दे पार्टी, उनके द्वारा लिखे हुए मैंने गाए थे। सुरेश पूनिया के बालाजी के भजन थे। बालाजी की लॉटरी पहली कैसेट थी मेरी। जी। तो वहाँ से आपका सफर शुरू हुआ? हाँ, गायकी लाइन 2009 से शुरू हुआ था। तो हम आगे की बात शुरू करें उससे पहले एक बार ये और बता दीजिए, अभी हम आपका स्टूडियो है जो मंडी आदमपुर में है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा रामसरा है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी। हरियाणा का बॉर्डर का गांव है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद भी पड़ता है। तो जैसे आपने बताया कि मेरी ऐसे शुरुआत हो गई, तो लगातार जब भी बंदा गायकी लाइन के अंदर आता है तो शौक तो होता ही है, लेकिन परिवार सोचता है कहीं ना कहीं, अपने गांव देहात की अगर हम बात करें तो सोचते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, नौकरी लग जाए या अपना कोई और बिजनेस में चला जाए। मेरे साथ हुआ था ये। जैसे मैं एक ही था मेरे बाप के, तो उनका सपना यही था अभी नौकरी लगे, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर है वो सरकारी टीचर है। तो मेरा भी था, मतलब ये भी पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी करे। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही थी, गायकी। लेकिन घर वालों के लिए मैं पढ़ा था। मैंने लाइनमैन का कोर्स किया था सन 2000 में। अच्छा। और उसके बाद इतनी वैकेंसी आई है लाइनमैन की, अगर मैं चाहता तो लग जाता। अगर ये कह सकते हैं कि अगर पवन राठौड़ एक सिंगर नहीं होते तो पक्का एक लाइनमैन होता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब दोस्तों ने भी बहुत कहा, बाद में भी मतलब लगते रहे मेरे साथ के। शायद लाइनमैन मैं एक ही हूँ जो नहीं लगा, बाकी टोटली सर्विस में है। जैसे लगातार जिंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं। हाँ, म्यूजिक लाइन में भी ऐसा ही होता है, सेम लाइन की तरह। हाँ, गाने चलते भी हैं, गाने नहीं भी चलते। जिस गाने से ज्यादा उम्मीद होती है वो कई बार नहीं भी चलते। हाँ, जी, जी। तो कई बार ये हो जाता है कि इंसान का गाने नहीं चले तो क्यों ना मैं लाइनमैन की लाइन में ही चला जाऊं, ऐसा मन हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि घर से मैं ठीक था। मतलब ज्यादा भूख नहीं थी और नौकरी की कभी इच्छा नहीं हुई मेरी। मतलब बंधन नहीं चाहता मैं। बंधन नहीं चाहते? शुरू शुरू से ही मेरी एक ये है कि मुझे ना खुली जिंदगी चाहिए, पैसे ना हो, चाहिए मेरा खुद का काम हो। तभी मैं ये स्टूडियो का कर रहा हूँ। और मतलब नौकरी मैं एक बार प्राइवेट में गया था, सिर्फ नौकरी थी वहाँ, लेकिन गया था म्यूजिक सीखने के लिए। अच्छा। तो वहाँ म्यूजिक वाला कोई नहीं मिला तो मैं वापस गांव में आ गया। तो पहला गाना आपका कौन सा आया था? पहला गाना तो बता रहा हूँ ना, 2009 में बालाजी की लॉटरी आई थी। मतलब जैसे शुरुआत होती है एक सिंगर की, भक्ति लाइन से हुई आपकी? हाँ, भक्ति लाइन से हुई मेरी। उसके बाद 2015 की बात है, तो राम मिर्मला मतलब स्टार थे उस टाइम, हरियाणा के स्टार थे। तो पवन पिलानिया उनके जो भजन है, गीत है, वो ही गाता था। तो उनकी कोई वजह से मतलब दूरियां हो गई, तो वो मेरे पास आए, मेरे घर आए थे राम मिर्मला खुद, और उन्होंने कहा भी तू मेरे लिए गा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ गया राजू पंजाबी के स्टूडियो में। राजू पंजाबी जी ने म्यूजिक किया और मेरा पहला राम मिर्मला का पहला सॉन्ग था, जो था किसका करूं विरोध बोले किस पे मैं विश्वास करूं, तू बिराजी तेरे बंदे बिराजी कौन सा काम यो खास करूं। तो वो पहला ही भजन हिट हो गया था। और वो 27 मिलियन के लगभग चला है और आज भी चल रहा है वो, आज भी पसंद कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद जैसे राम मिर्मला के गाए, उसके बाद अजमेर बड़म्बिया है, सभी जानते हैं उनको भी। उनके भी मैंने कई सॉन्ग गाए हैं। नवीन विशु के भी मैंने कम से कम 8-10 गीत गाए हैं हरियाणवी। और मतलब कई राइटरों के गाता ही रहा हूँ। और अब तो खुद का स्टूडियो है। जैसे अब यूपी का जो मनोना धाम है, शायद लोगों ने सुना है, तो वहाँ पे सिर्फ मेरे गाने बजते हैं, भजन।
मतलब मेरे अलावा कितनी खुशी होती है, मतलब अगर भक्ति लाइन के लिए आप सॉन्ग करते हो और वो किसी मेले में, हाँ। अगर ये राजस्थान की बात करें तो प्रसिद्ध धाम है आपका गुगामेडी धाम। हाँ, बगड़ जाऊंगी सखी। बगड़ जाऊंगी सखी। हाँ, अब वो हर साल 2 साल हो गए वो ट्रेंडिंग में आ रहा है। उसके बाद जा रे कबूतर गुगामेडी है, वो भी ट्रेंडिंग में आया था पीछे। मतलब भजन तो एक श्याम जी का भजन है, खट्टू श्याम जी का, तो वो पिछले साल मैंने रिलीज किया था, प्यार झूठा सही श्याम मिलने तो आजा। तो वो अभी लगभग 38 लाख चल चुका है। अच्छा। हाँ, और भजन ट्रेंडिंग में आ ही जाते हैं। पवन जी, जिस समय की आप बात कर रहे हो शायद वो दौर था कैस्टों का दौर। हाँ, और आज आप डिजिटल के माध्यम से लोगों को सॉन्ग प्रमोट कर रहे हो। जी जी। आपका खुद का स्टूडियो है, जी। यूट्यूब पे आपके काफी चैनल्स हैं। बिल्कुल। एक वो दौर था कि आप कैस्टें बिकती थी। बिल्कुल। एक आपके चैनल आजकल रन कर रहे हैं, लगातार ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। तो कौन सा समय आपको ठीक लगता है? वो ज्यादा समय ठीक लगता था हिट होने के लिए कलाकार के लिए, या ये? देखो, अपना अपना टाइम है, वो भी टाइम ठीक था। कैसेट कंपनी वालों को दे दी, बात खत्म। अब जैसे करते हैं तो दिन रात, यार ये थोड़ा मतलब गाना और चल जाए तो ठीक है, थोड़ा और चल जाए। उस टाइम पता नहीं होता था कितनी चली कितनी नहीं चली। जब किसी ने आपको ऐसा कभी बताया कि आपकी इतनी कैसेटें बिक चुकी हैं, तो कितनी खुशी हुई पहली बार जब आपकी कैसेटें बिकी होंगी? नहीं, वो उस टाइम पे क्या था कि वो कंपनी छोटी थी, उसके कोई ज्यादा मतलब, वैसे हमारे एरिया में तो खूब बिकी थी वो। और उसके बाद उसी टाइम जब मैंने गाया था वो कैसेट, तो उस टाइम में सुहास फौजी जी का वो गीत आया था, मैडम बैठ बोलेरो में। वो शायद 2008-9 की बात है शायद, या 7 की बात है, 9 की ऐसी बात है वो। तो वो पर्क कंपनी थी, तो सुहास फौज जी को ये जो शिवरात्रि आई थी, उनको तो ये फौज में थे, उनको छुट्टी नहीं मिली। तो उन्होंने किसी से पूछा था, भी यार हमारे को ये भजन करवाना है जो मैडम बैठ बोलेरो का, इसकी कॉपी करवानी है, मतलब शिव जी का। तो वो मेरे पास आए थे कंपनी वाले, और मैं उनके लिए गा के आया था। मतलब गोरा बैठ बोलेरो में था शायद, वो भी काफी पुरानी बात है। और उसके बाद बता रहा हूँ ना, अब तो जैसे मुझे ज्यादा शौक नहीं रहा। जैसे एक धीरे धीरे को देखो, एक टाइम होता है बंदे का, 15 साल 20 साल। अब मेरे को लगातार मेरे हिसाब से 16-17 साल हो गए। और जागरण के मामले में मैं पूरे एरिया में एक एक गांव में 100 बार गया हूँ। ठीक है। और बाहर भी गया हूँ, जैसे मैं भोपाल गया हूँ, और बॉम्बे में मतलब गया हूँ, बड़ौदा, जैसे बहुत से शहर हैं, जयपुर, दिल्ली, हर जगह गया हूँ। ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे कुछ ट्रेजेडी होगी घर में, और अब धीरे धीरे शौक थोड़ा सा कम हो गया इस चीज का। अब हमारे जो भाई है राम मिर्मेला, उनका भी पीछे फोन आया था, भाई कर लेते हैं। ये एनडीजे कंपनी के मालिक है राजू जी, ठीक है, वो बहुत बार बोलते हैं। आज मैं राम मिर्मेला के पास जाता हूँ, नवीन विशु, सबके साथ दोस्ती है मेरी, अजमेर बड़म्बिया, सबके साथ बढ़िया दोस्ती है। ठीक है। वो आज भी मैं अगर जाऊंगा तो वो करवाएंगे मेरे से गाने। लेकिन अब मैं जाता नहीं हूँ, अब अपने स्टूडियो में काम कर लेता हूँ, जैसा भी है लिख लेता हूँ और गा लेता हूँ। क्या दोस्ती फिर यूं ही बरकरार है उनके साथ? मतलब बिल्कुल, बहुत घरेलू। हाँ, जिसके साथ है। जिन हरियाणा के स्टार कलाकारों के आप नाम ले रहे हैं, उनके काफी आते हैं गाने, पर मंथ में उनका एक न एक गाना आ जाता है। बिल्कुल आता है। तो आपने कहा कि मेरे पास फोन भी आते हैं। अगर भविष्य में कभी, आजकल कोलैब का सिस्टम चला हुआ कि कोलैब करते हैं पुराने कलाकार भी, और राजस्थान के लिए भी आपने काम किया, हरियाणा के लिए भी आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जोड़ियां थी। हाँ। तो पवन राठौड़ की जोड़ी किसके साथ थी? देखो, मेन तो राम मिर्मेला के साथ ही थी मेरी जी। बाकी जैसे नवीन विशु के साथ भी गाए हैं, वो भी अजमेर बड़म्बिया है, तो हमने भी कई किए थे इकट्ठे। लेकिन वही बात है ना, फिर धीरे धीरे मैं पीछे हटता गया, क्योंकि घर में दिखते आगे काफी दिखते आई थी, मैं पीछे हटता गया, वो आगे चलते गए जी। हाँ, मतलब जैसे मेरा स्केल भी राजू पंजाबी जी की तरह, मासूम शर्मा की तरह बहुत ऊंचा है, ऊंचा गा लेता हूँ मैं खूब। लेकिन बस वही बात थी ना कि मतलब पीछे हटता गया तो लोग भूलते गए। तो अब दोबारा पवन राठौड़ को सुन भी रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो बगड़ जाऊंगी को इतना सुना कि वो ट्रेंडिंग में आया, इंस्टाग्राम पे आया। मनोना का भी है वो, उसमें मनोना का भी है, जहाँ मतलब कई मिलियन चले हुए हैं वो भजन। मनोना धाम यूपी में है जो, वहाँ श्याम जी के बहुत चमत्कार होते हैं, वो भी खूब चले हैं। आप भक्ति लाइन की बात कर रहे हैं, जैसे एक सिंगर है तो उसके पास मौके आते हैं फोक के लिए, तो फोक का भी आपने कभी कोई किया हो, ऐसा कोई सुपर डुपर रहा हो? नहीं, फोक नहीं किए मैंने मतलब राम मिर्मेला ने कहा था मेरे को कई बार, लेकिन मैंने मतलब नहीं किए। मतलब पसंद नहीं थे या सिर्फ भक्ति में इंटरेस्ट था?
हाँ ज्यादातर मेरी भक्ति में था, क्योंकि मेरा लहजा ही ऐसा हो गया है भजन गा गा के कि मैं अगर हरियाणवी भी गाऊं ना तो लगता है जैसे भजन गा रहा हूँ। अच्छा, ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। आपने आपको उस माहौल में डाल दिया कि भक्ति में ही हाँ करोगे आप। बस बस। आजकल जो गन कल्चर के गाने चल रहे हैं, हाँ लगातार ट्रेंडिंग में भी आते हैं हाँ हाँ। तो कभी मन में नहीं आया किसी शिष्य ने कहा हो, किसी भाई ने कहा हो कि सर आजकल ये ट्रेंडिंग में चला हुआ है तो क्यों ना हम भी गन कल्चर के गाने करते हैं, यूथ पसंद कर रहा है। हाँ तो कभी वैसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, सोचा ही ना गन कल्चर के या बदमाशी के, तो मैंने सोचा ही नहीं, आज भी नहीं सोच रहा। खुद के अलावा पवन राठौड़ किस सिंगर को सुनते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। मैं पहले तो राजू पंजाबी को सुनता था, और अब हरियाणवी की बात करूं तो जैसे विश्वजीत है, संदीप सुरीला है, ठीक है, और मतलब उसके अलावा वो क्या नाम है उनका, सोमवीर कथुरवाल। हाँ सोमवीर कथुरवाल, तो इनको ही सुनता हूँ मैं ज़्यादा जी। बाकी हिंदी तो वो चलते ही हैं, क्योंकि पुरानी जो हिंदी चल रहे हैं वही सुनता हूँ ज़्यादा मैं। तो सर हम आगे की बात करें उससे पहले आपके किसी भी भजन की कोई 2 लाइनें हो जाए। भजन की अभी जो मेरे चैनल पे चल रहा है एक श्याम जी का, तो वो ही मैं सुना देता हूँ आपको 1-2 लाइन। भगत की जिंदगी बन जाए श्याम तेरे आने से, भक्त की जिंदगी बन जाए श्याम तेरे आने से, मिलने तू आजा श्याम आजा कोई बहाने से, मिलने तू आजा श्याम आजा कोई बहाने से। अब ये चल रहा है मौके पे, 38 लाख व्यूज है इसके ऊपर, और चल ही रहा है रोजाना, मतलब 30,000 25,000 डेली चल रहा है ये भजन। और जो रामेर मेला का जो हिट रहा है वो तो बता रहा हूँ ना आपको, वो था हो तू बीराजी तेरे बंदे बीराजी, कौन सा काम यो खास करूं, किसका करूं विरोध ओ भोले, किस पे मैं विश्वास करूं, ओ भोले ओ भोले ओ। आपकी जो लाइन है, म्यूजिक लाइन है, मैं बता रहा था कि पहले भी उतार चढ़ाव आते हैं, ग्रुप बन जाते हैं कि ये उस लॉबी का बंदा है, ये उस लॉबी का बंदा है, अगर पवन राठौड़ वहां जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। और तो कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, मेरे साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि मेरा नेचर ही ऐसा है भी, मैं अगर दुश्मन के सामने भी जाके खड़ा हो जाऊं ना तो वो भी कुछ नहीं करेगा। और पहली बात, मैं आज देखो मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। राजू पंजाबी सर की आप बात कर रहे हो, हाँ। तो जैसे उनके स्टूडियो में गए आप, तो आपके साथ कैसा बिहेव रहा उस वक्त? बिहेव राजू पंजाबी का, आज से आप कहीं 5 से 10 साल पहले की बात कर रहे हो? हाँ नहीं, उनको मैं पहले से जानता था। अच्छा। जब वो उनका स्टूडियो था ही नहीं, उनका मतलब काफी पुरानी जानकारी थी वो बात, 2000 बता रहा हूँ ना 7-8 की बात है। तो राजू पंजाबी का मैं फैन था उस गाने से, जो था ना किस हाल में जीवे से जमींदार हो बोले, हरियाणा में भी गेड़ा कदे मार हो बोले, वो सुना था मैंने। और फिर राउतसर में जब मैं सुहास फौजी के लिए वो गाने गया था, शिव जी का भजन, उस टाइम मेरे को महाराजू पंजाबी जी मिले थे और मुझे उनका नेचर बढ़िया लगा, तभी से हमारा याराना शुरू हो गया था। उन्होंने बाद में राउतसर स्टूडियो किया, फिर हिसार आए, तो याराना चलता ही रहा हमारा काफी हद तक। रात को भी मैं वहाँ रुकता था, बहुत मतलब रिलेशन बढ़िया थे मेरे पारिवारिक राजू पंजाबी जी के साथ। हाँ खूब बढ़िया। तो आप फैन बता रहे हैं, आवाज की तो दुनिया कायल है उनकी। बिल्कुल है। और वो आवाज हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी जब तक लोग रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि राजू पंजाबी जी के साथ देखो मेरा बढ़िया रिलेशन था जी। और आदमी भी बहुत बढ़िया थे जी। चलो उनके याद में मैंने एक गाना भी किया था जी। तो वो भी मतलब मेरे हिसाब से 10 लाख प्लस चल रहा है जी। हाँ, उनकी श्रद्धांजलि के ऊपर किया था मैंने वो जी। तो आजकल आप भजन कर रहे हो, मनोना धाम के कर रहे हो, गोगा मेडी धाम के कर रहे हो, हाँ। खाटू श्याम के कर रहे हो, बिल्कुल लगातार। तो जैसे सीजनल भी होते हैं कलाकार, हाँ कि हर मेले के लिए गाने जाते हैं, तो जब कैस्टें बिकती थी बिल्कुल, तो कितना बर्डन रहता था काम का, कि मतलब ये मनोना धाम के लिए भी करना है, अब गोगा मेडी का
मेला आ गया तो गोगा मेडी के लिए भी करना है। एल्बम की अगर हम बात करें तो 8 से 10 गाने होते थे और आजकल एक एक गाना करके रिलीज करते हैं। जी। तो कैसे देखते हैं इस चीज को आपकी, पहले ज्यादा स्ट्रगल था या फिर अभी आसान हो क्या गया? था, पहले सीजनली थे, जैसे भजन मतलब बालाजी का टाइम आया उस टाइम बालाजी के हो गए, लेकिन मेरा कैसेट में ज्यादा नहीं चला क्योंकि 2009 में सीडियां आ गई थी, सीडी आ गई थी। सीडी आ गई थी। हाँ, तो सीडी में एक ही कैसेट आई थी मेरी, वही बालाजी की लॉटरी, और वही कैसेट में आई थी बालाजी की लॉटरी। उसके बाद यूट्यूब शुरू हो गई थी, तो फिर सीधा यूट्यूब पे आ गया था, मैं ज्यादा उसमें नहीं रहा। तो सीधा यूट्यूब पे आ गया? हाँ, उस पे यूट्यूब पे आ गया था मैं सीधा ही। तो काफी चैनल रन कर रहे हैं आपके आजकल? हाँ, कई मतलब हमारे 3-4 चैनल हैं जिनके ऊपर आप काम करते हो, लगातार ट्रेंडिंग में गाने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम हाँ बढ़िया हो रहा है, मतलब रोजाना जैसे काम करते हैं उसी हिसाब से मेहनत का फल बढ़िया मिल रहा है हमें। जैसे डिजिटल हो गया आजकल, IPRS हो रहा है।